इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा तारीखी और सख्त फैसला सुनाया है कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। अदालत ने न सिर्फ दो बहनों की आज़ादी को यकीनी बनाया बल्कि उनके वालिद और यूपी हुकूमत पर पूरे 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए मैं आपको पूरी खबर समझाता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी दो सगी बहनों की है। उन दोनों बहनों ने कुछ वक्त पहले अपनी मर्जी से हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। इन लड़कियों का कहना था कि उन्होंने ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर और रूहानी सुकून पाने के लिए किया है। उन्होंने अदालत में ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, ना ही उन्हें कोई लालच दिया गया और ना ही कोई धोखा दिया गया। वो दोनों लड़कियां बालिग है और हमारा कानून ये कहता है कि बालिग इंसान अपने अच्छे और बुरे का फैसला कर सकता है। लेकिन उनके घर वालों को, खास तौर पर उनके वालिद की ये दोनों बेटियों का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। वालिद का इल्जाम था कि उनकी बेटियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है और इसी गुस्से में आकर उन्होंने अपनी ही बेटियों को घर के अंदर गैर कानूनी तरीके से कैद कर दिया। जरा सोचिए, दो बालिग लड़कियां जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं, उन्हें उन्हीं के घर में कैदियों की तरह रखा गया। जब बर्दाश्त की तमाम हदें पार हो गई तो उन बहनों ने हिम्मत की और अपनी आज़ादी के लिए सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। जब यह सारा मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने लड़कियों की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। अदालत ने यह देखा कि दोनों लड़कियां बालिग है और कानून उन्हें यह पूरा हक देता है कि वो अपनी मर्जी से अपना मजहब चुने, अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर गुजारे। अदालत ने लड़कियों को इस तरह घर में कैद रखने को भी गैर कानूनी और गलत करार दिया है। इसके अलावा अदालत ने उत्तर प्रदेश की तम हुकूमत से और उनकी इस अमल पर भी शदीद गुस्से का इजहार किया है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत और पुलिस का काम शहरियों को हिफाजत करना है, उनकी रक्षा करना है, लेकिन इस मामले में हुकूमत पूरी तरह नाकाम रही। इंतजामिया ने उन लड़कियों को कैद से छुड़ाने के बजाय उसे गैर कानूनी कैद को जारी रहने दिया, जो कि इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अदालत ने वो फैसला सुनाया जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि लड़कियों के वालिद और उत्तर प्रदेश हुकूमत दोनों मिलकर इन लड़कियों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी और अदालत ने यह भी सख्ती से कहा है कि यह रकम हर हाल में 8 हफ्तों के अंदर यानी 2 महीनों के अंदर लड़कियों को मिल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए एक बड़ा रूहानी सबक भी छुपा हुआ है कि इस्लाम कबूल करना कोई ऐसा फैसला नहीं होता जो इंसान किसी के कहने पर या सिर्फ नाम बदलने के लिए, एक मुसलमान के लिए ईमान उसके दिल का वो पुख्ता यकीन होता है जो हर हाल में चाहे खुशी हो या गम हो उसे अपने रब से जोड़े रखता है। तारीख में मैंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और आले यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानियाँ पढ़ी है, जिन्होंने हर किस्म का जुल्म सहा लेकिन अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। आज की इस कहानी में भी हमें ये साबित कदमी की एक ऐसी झलक नज़र आती है कि 5 साल के तवील अरसे की वो तकालीफ भी इन बहनों के दिल से उनका यकीन, उनका ईमान और उनका इस्लाम नहीं निकाल सके हैं। दोस्तों, अब आइए अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या किसी को तकलीफ देना या किसी परेशान हाल को और परेशान करना कोई धर्म या मजहब हो सकता है? जब हम किसी अस्पताल में होते हैं तो वहाँ हर कोई दुख और तकलीफ में होता है। कोई अपने बीमार माँ बाप के लिए रो रहा होता है तो कोई अपने बच्चे की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा होता है। उस वक्त अस्पताल की दीवारों के अंदर ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वहाँ सिर्फ एक इंसान होता है जो अपने प्यारों की सलामती चाहता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है
इसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम खातून अस्पताल के एक छोटे से कोने में खड़ी होकर खामोशी से नमाज पढ़ रही है। वो किसी के रास्ते में नहीं है, किसी को तंग भी नहीं कर रही है। वो बस अपने किसी बीमार रिश्तेदार के लिए अपने रब से दुआएं कर रही है। एक अस्पताल में खड़ी इस औरत की हालत, उसकी बेबसी को आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही अफसोसनाक है। कोई शख्स जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ औरत की इबादत में खलल डालने और उसे परेशान करने की नीयत से उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला देता है। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना या सुनना बिल्कुल गलत नहीं है, यह उनकी इबादत का एक तरीका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल नियत का है। जब आप जानबूझकर किसी दूसरे की इबादत को खराब करने या उसे तंग करने के लिए ऐसी हरकत करते हैं, वो भी अस्पताल जैसी हसास जगह पर, तो कहाँ की इंसानियत है। और सबसे हैरान और दुख की बात तो यह है कि उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर सौरभ ठाकर नाम के एक अकाउंट से बहुत फख्र के साथ अपलोड भी किया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, आखिर ये कैसी जहनियत है, ये कैसी सोच है। क्या हम उसे धर्म या मजहब कह सकते हैं? किसी रोते हुए परेशान हाल इंसान को जो पहले ही अस्पताल में अपने प्यारों की जिंदगी के लिए तड़प रहा हो, उसे इस तरह जानबूझकर डिस्टर्ब करना किसी धर्म की तालीम हो सकती है? दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम, किसी परेशान इंसान को सताने की इजाजत हरगिज नहीं देता है। यह हरकत सिर्फ और सिर्फ बीमारी जहनियत और नफरत का नतीजा है। हमें रुक कर सोचना होगा